रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मोहन और रवि अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए निकले थे। रास्ता जंगल से होकर जाता था। दोनों के पास टॉर्च थी, लेकिन घुप अंधेरे में रोशनी बहुत कम पड़ रही थी। जंगल पार करते हुए अचानक उन्हें आगे एक पुराना खंडहर सा कॉलेज दिखाई दिया। इमारत अजीब सी खामोश थी, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजा अध खुला। रात होने के कारण उन्होंने सोचा कि अंदर थोड़ी देर रुक जाएं और फिर आगे बढ़ें। जैसे ही वे अंदर गए, कॉलेज की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और धूल दिखाई दी। कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, मानो किसी ने अभी अभी वहां सांस ली हो। अचानक ऊपर से खट 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 की आवाज आने लगी। मोहन ने सोचा कि यह हवा होगी, लेकिन आवाज बढ़ती गई। अब ऐसा लगने लगा कि कोई भारी चीज चल रही है। रवि ने ऊपर जाने का फैसला किया। पुराने सीढ़ियों पर पैर रखते ही लकड़ी चरमराने लगी। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कमरे में लाल कपड़े पहने एक आकृति खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थीं। आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों डर के मारे सीढ़ियों से भागे और कॉलेज से बाहर जंगल की ओर दौड़ पड़े। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किसी तरह वे रात में यात्रा खत्म करके अगले दिन गांव वापस पहुंचे। गांव लौटते ही उन्होंने यह घटना अपने दोस्तों और बुजुर्गों को बताई। गांव के एक बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, तुम लोग जिस कॉलेज में रुके थे, वहां सालों पहले एक लड़के की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहते हैं उसका शव उसी कमरे में मिला था जहां तुम्हें वह लाल कपड़े वाला दिखा। बाद में वह जगह बंद कर दी गई, क्योंकि वहां उसका भूत लोगों को परेशान करता है। मोहन और रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दोनों ने तय किया कि अब कभी उस रास्ते से नहीं जाएंगे। लेकिन कहते हैं जो लोग वहां रुकते हैं, वो हमेशा उस लाल आंखों वाले भूत की छाया अपने साथ ले जाते हैं।